एक चीज है कि क्योंकि अभी जिक्र किया अमित ने पीके फैक्टर। पीके एक ऐसा फैक्टर है जो तड़के का काम कर रहा है। अब वो किसके लिए लगेगा, कैसे लगेगा, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो बिहार में क्या 2 वोट कटुआ होंगे? अब वो कौन किसकी तरफ काटेगा। हाँ, क्योंकि देखिए अगर ओवैसी तो इसमें मुझे पप्पू लगता है यादव, तेज प्रताप एक तरफ होते हैं और दूसरी तरफ क्योंकि ये कहा जा रहा है पीके जो है वो एनडीए के वोट काट सकते हैं, तो वो बैलेंसिंग एक्ट पे क्या आपको लगता है राहुल? देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर कम से कम जो कांग्रेस है या महागठबंधन है उनको लगता है कि ये अपर कास्ट वोट में नुकसान पहुंचाएगा। और ना तो मुस्लिम ना ही यादव, क्योंकि ये तो कोर वोटर है, और दलित इस बार उनको लगता है क्योंकि उन्होंने अध्यक्ष बनाया हुआ है राजेश राम, जो कि दलित कम्युनिटी से आते हैं। कह रहे हैं इनको तो हम कंसोलिडेट कर लेंगे, बाकी वोट तो जो कटेगा वो एनडी का कटेगा। तो वो तो उसको अपनी पोजीशनिंग के हिसाब से शुभ संकेत मान रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर का जो राइज हो रहा है या जो 2-4-6% जो उनका या उनकी लेकर जो मीडिया में एक हवा है उसको तो वो अच्छा मान रहे हैं। ओवैसी साहब ने चिट्ठियां भी लिखी तेजस्वी को और कोशिश करी कि गठबंधन हो जाए। वो अपनी पोजीशनिंग जैसे आप कह भी रहे हैं, क्या वो ये बता रहे हैं कि भाई मैं तो घर में आना चाहता हूं, दरवाजा तो खोले। भाई दरवाजे पे ये पहले ही खड़े हैं पैर लगा के कि दरवाजा खुलना जाए, स्वागत नहीं हो रहा है। स्वागत नहीं हो रहा है। और स्वागत क्या नहीं हो रहा है, बल्कि तो कांटीदार झाड़ियां लगा के बैठे हैं। नहीं, इतना ही दरवाजा बंद है तो वो चले जाए, खुद जाने से तो दरवाजा खुल सकता है। वो बोल रहे हैं देखिए, अब ओवैसी जाए ना मिलने के लिए और कहें कि दरवाजा खुल जाए। अब वो कह रहे हैं चिट्ठियों से कभी कुछ हुआ है क्या? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान वाला मामला है इनका। तो संजय जी क्या कहना चाहेंगे? हम तो आपके उसमें सुनना चाहेंगे। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि ये दोनों जिनको आप लोग वोट कटुआ बता रहे हैं, पुरानी कहावत है कि जूता किधर से काटता है सिर्फ पहनने वाला जानता है। तो कौन ये दोनों जूते पहनने वाला पांव कौन डालेगा इसमें, किसको कटेगा, ये तो अभी आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन मैं अंदर का किस्सा जानना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में बैरिस्टर साहब ने जितनी कामयाबी पाई, उसके बाद ना तो बिहार में लोकसभा चुनाव में वैसी कामयाबी मिली, ना बाकी स्टेट में मिली। तो अंदर का किस्सा क्या है कि कैसे फुस हो गया? देखिए, दो चीज मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। ये किस्सा है 2022 का, जब आरजेडी और जेडीयू का एक बार फिर से अलायंस हुआ। तब एक बहुत बड़ा इशू जो है कास्ट सेंसस को लेकर आरजेडी जेडीयू एक मंच पे थे, बीजेपी दुविधा में थी कि हम इसके साथ जाएं नहीं जाएं। सुशील मोदी ने ट्वीट किया, तेलंगाना में भी हुआ था, हमने उसका समर्थन किया था, भारतीय जनता पार्टी को। धर्मेंद्र प्रधान जो कल पार्टी के बिहार के लिए चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, वो गए, नीतीश कुमार से मिले और इस बात को उन्होंने मान लिया कि ठीक है हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन तब तक अंदर खाने जो खिचड़ी थी वो पक चुकी है। शायद मिलन इस बात को बता नहीं रही है जानबूझकर कि आरजेडी में नहीं आ रहे थे वो 4 विधायक एमआईएम के, उनको जेडीयू तोड़ रहा था। लेकिन बीजेपी को ये लगा कि मुकेश साहनी उनको पीछे से बड़ा मंत्रालय चाहते थे, एक तरीके से कहें कि वो खींचना चाह रहे थे अपना हाथ की, और दबाव की राजनीति। तो बीजेपी ने उनके 3 एमएलए तोड़ लिए थे और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी। उस वजह से अगर जेडीयू अपना समर्थन वापस लेता, सरकार से बाहर जाता, तो सरकार बनाने का दावा जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को पहले मिलता है। तो जेडीयू ने ही 4 विधायकों को सेट किया था तोड़ने के लिए। लेकिन समय की परिस्थितियों को देखते हुए और लीगल चीजों को समझते हुए उन्होंने उनको आरजेडी में शिफ्ट कराया, जिससे आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाए। और फिर ये बात मुझे जेडीयू के एक बड़े नेता ने बताई थी। कैरम बोर्ड का खेल है, ये क्या कैरम बोर्ड का खेल है। आप देखिए, ऐसा मत सोचिए, इसको दूसरे एंगल से सोच के देखिए, रिवर्स, कि हम अपनी संख्या तो बढ़ा लेते, 42 के 46 कर जाते, लेकिन सरकार बनाने का जो दावा है वो भारतीय जनता पार्टी करती, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मिले, रिसोर्सेज उनके पास है, तो तोड़फोड़ शुरू होती। हम नहीं चाहते थे, तो उन 4 विधायकों को तोड़कर। तो हिमांशु, ये वही मामला है जिसमें आरजेडी को विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा, और जिसमें एक ठेकेदार वहां पर इंजीनियर हैं, तमाम उन्होंने फाइनेंस किया, जिसपे अभी ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। वो सारी चीजें हैं। तो एमआईएम तब से वो है,
तो ये एक तरह का कैरम के खेल में जैसे रिवाइंड मारते हैं, निशाना कहीं और होता है, गोटी कहीं और जाके केमिस्ट्री पे है, केमिस्ट्री पे होना चाहिए। हाँ। इसलिए राजनीति जो है वो मैथमेटिक्स का खेल नहीं है, केमिस्ट्री का खेल है। Reporters off.